हाय दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, दोस्तों परमानेंट गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी की तलाश में हैं, तो दोस्तों आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट अपडेट है, अच्छी खबर है। दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आने वाली वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। परमानेंट जॉब है दोस्तों, परमानेंट पोस्ट है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए, 12th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। और क्या है, आपको कंप्यूटर पर टाइपिंग आनी चाहिए दोस्तों। आपकी टाइपिंग स्पीड भी थोड़ा अच्छी होनी चाहिए। अगर अभी आपको टाइपिंग नहीं आ रही है फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बाद में क्या है, जब टाइपिंग का टेस्ट होगा, एग्जाम होगा, उससे पहले आप लोग टाइपिंग सीख लेना, अपनी टाइपिंग की स्पीड को बढ़ा लेना। इसमें ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है मैं आपको बता देता हूं। एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है, 5 मई 2025 तक आपको इसमें अप्लाई करना है। 5 मई 2025 6 PM तक आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर देना है। दोस्तों, बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन है, नया नोटिफिकेशन है। मैं पुराने नोटिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूं। ये जो वैकेंसी आई है बिल्कुल न्यू वैकेंसी है। दोस्तों, इसमें जो कैंडिडेट एससी कैटेगरी के हैं, एसटी कैटेगरी के हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, या महिला अभ्यर्थी हैं, या एक्स सर्विसमैन हैं, उनको कोई फीस नहीं पे करनी है। फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसमें रिटन टेस्ट होगा और टाइपिंग टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट के बेसिस पर मेरिट बनेगी और उसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों, देख लेते हैं किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है और उसमें नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, आपको सैलरी कितनी मिलेगी, पूरी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ये जेएसए की वैकेंसी है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की वैकेंसी है। और इसमें नंबर ऑफ पोस्ट जनरल में 8 है। और क्या है, इसमें फाइनेंस एंड अकाउंट्स में 1 पोस्ट है और इसमें स्टोर्स एंड परचेज में 2 पोस्ट है। दोस्तों, जैसे की वैकेंसी आती रहती है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की वैकेंसी आती रहती है और मैं उसकी इंफॉर्मेशन आप लोगों को देता रहता हूं। ये बिल्कुल नई वैकेंसी है। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 7 CPC के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी, पे लेवल 2 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी, जो लगभग आपको सैलरी मिलेगी 38,443 रुपए के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए क्या है, आपको 12वीं पास होना चाहिए, जिसे मैंने पहले ही बता दिया है। आपके पास 12वीं की सर्टिफिकेट होनी चाहिए और इसमें जो आपकी एज होनी चाहिए, अपर एज लिमिट इसमें 28 ईयर्स है। 28 साल तक के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी, अधिकतम जो उम्र है उसमें उनको छूट मिलेगी। बात करें वैकेंसी कहाँ पर निकली है, तो ये जो वैकेंसी निकली है CSIR के अंतर्गत आने वाले नेशनल जियो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में ये वैकेंसी निकली है। ये इंस्टीट्यूट हैदराबाद तेलंगाना में पड़ता है और जो इंस्टीट्यूट है ये CSIR के अंतर्गत आता है। और जो CSIR है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, ये क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। इसलिए जो आपकी जॉब होगी वो केंद्र सरकार के अंतर्गत होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आपकी जॉब होगी। अगर आप CSIR नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान के अंतर्गत जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 5 मई 2025 एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। अब बात करें कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, उसके बारे में मैंने आप लोगों को शॉर्ट में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दे दी है। इसमें क्या है, रिटन टेस्ट होगा और टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट में जो आपकी स्पीड होनी चाहिए, जो आपकी स्पीड चेक की जाएगी, मिनिमम जो आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए और इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसको ओनली आपको पास करना पड़ेगा। जो मेरिट बनेगी वो रिटन टेस्ट के बेस पर मेरिट बनेगी। अगर रिटन टेस्ट की बात करें तो इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2।
जो पेपर 1 है ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, मिनिमम क्वालिफाइंग अंक है, वो आपको लाना पड़ेगा। इसका जो अंक है, मार्क्स है, वो मेरिट में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके बेस पर मेरिट नहीं बनेगी। जो पेपर 2 है उसके बेस पर मेरिट बनेगी। पेपर 2 में जो आपको अंक मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे, उनके बेस पर मेरिट बनेगी। तो आप लोगों को कोशिश करना है कि पेपर 2 में आप जितना अंक ला सकते हो, जितना मार्क्स ला सकते हो, उतना अंक आपको लेकर के आना है। बात करें कि पेपर 1 में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कहां कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, पेपर 2 में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको कितने अंक मिलेंगे, तो इसमें जो टोटल प्रश्न पूछा जाएगा, आपसे 200 प्रश्न पूछा जाएगा। उसके लिए 2.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। पेपर 1 एंड पेपर 2 मिला करके आपसे 200 प्रश्न पूछा जाएगा और दोनों पेपर मिला करके आपको 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। अगर पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 90 मिनट्स का होगा। 1.5 घंटे का आपका पेपर 1 होगा। और ये जो पेपर होगा ये मेंटल एबिलिटी टेस्ट का होगा। मेंटल एबिलिटी से क्या है, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको 200 मार्क्स मिलेगा, 200 अंक मिलेगा। एक प्रश्न 2 अंक का होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसमें अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो उसके लिए क्या है, आपके कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 आपका 1 घंटे का होगा। 60 मिनट्स का आपका पेपर 2 होगा। इसमें जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके लिए आपको 150 मार्क्स मिलेगा, 150 अंक मिलेगा। और इंग्लिश लैंग्वेज से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके लिए आपको 150 मार्क्स मिलेगा, 150 अंक मिलेगा। पेपर 2 में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके लिए आपको 300 अंक दिया जाएगा, 300 मार्क्स दिया जाएगा। जो एक प्रश्न होगा आपका वो 3 अंक का होगा, 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए आपके 1 अंक काट लिए जाएंगे, 1 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा 1 रॉन्ग आंसर के लिए। तो ये पेपर 2 के बारे में इंफॉर्मेशन थी। तो दोस्तों इसमें जो पेपर 1 है टाइपिंग टेस्ट है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, और जो पेपर 2 है मेन यही है। इसी के बेसिस पर आपकी मेरिट बनेगी और इसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। अगर फीस की बात करें तो इसमें जिन कैंडिडेट को छूट नहीं मिल रही है फीस में, उनको क्या है, 500 रुपये फीस पे करना पड़ेगा। 500 रुपीज फीस पे करना पड़ेगा। इसके अलावा जिन कैंडिडेट को छूट मिल रही है, एससी कैटेगरी के कैंडिडेट को, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट को और महिला अभ्यर्थियों को, एक्स सर्विसमैन को, उनको कोई फीस नहीं पे करनी है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनको डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करना पड़ेगा। तो आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि इसमें आपको फीस कितनी पे करनी है और क्या है इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा। अब बात करें कि ये नोटिफिकेशन आप कहां पर देख सकते हो, अप्लाई करने का लिंक आपको कहां पर मिलेगा। तो दोस्तों ये वेबसाइट है CSIR नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है। इसको आप गूगल से भी सर्च कर सकते हो, प्लस इस वेबसाइट को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, वहां से भी आप इस लिंक को कॉपी कर सकते हो। जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो आपको थोड़ा नीचे जाना है। यहां पर आप देखेंगे, यहां पर नोटिफिकेशन आ रहा है, रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2025। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहां पर आप देख सकते हो दिया गया है परमानेंट पोजीशन, रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जनरल फाइनेंस एंड अकाउंट्स एंड स्टोर्स एंड परचेज एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है। इसी के नीचे आप देखोगे यहां पर एडवर्टाइजमेंट दिया गया है और नीचे यहां ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया गया है। अगर आप एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एडवर्टाइजमेंट ओपन होकर के आ जाएगा, नोटिफिकेशन वाली PDF ओपन होकर के आ जाएगी जिसमें वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। और क्या है, इसी के नीचे अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा जिसमें इंस्ट्रक्शंस भी दिया गया है और क्या है, यहाँ पर नोटिफिकेशन भी दिया गया है। यहाँ से भी आप नोटिफिकेशन को देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ देखोगे लेफ्ट साइड में यहाँ रजिस्टर दिया गया है, लॉगिन दिया गया है, ऊपर डैशबोर्ड दिया गया है। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहां पर आप लॉगिन कर सकते हो। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए
आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर पर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद क्या है, आप लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हो। तो आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि कहां पर जाकर के आप नोटिफिकेशन को देख सकते हो और आपको अप्लाई करने का लिंक कहां पर मिलेगा। यहां पर एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट भी दी गई है और यहां पर एप्लीकेशन की लास्ट डेट भी दी गई है। दोस्तों जो CSIR है ये क्या है, महिलाओं को प्रेफरेंस दे रहा है। महिलाओं को कोई फीस नहीं पेमेंट करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें अप्लाई कर सकती हैं। इसलिए जो महिला अभ्यर्थी जॉब करना चाहती हैं CSIR के अंतर्गत नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में, वो इसमें जरूर अप्लाई करें क्योंकि उनको कोई फीस नहीं पे करनी है। जिन अभ्यर्थियों को, जिन कैंडिडेट को कोई फीस नहीं पे करनी है वो क्या है, इसमें अप्लाई करने से ना चूकें। इसके अलावा जो कैंडिडेट 500 रुपये फीस पे कर सकते हैं, 500 रुपीज फीस पे कर सकते हैं, वो भी इसमें अप्लाई जरूर करें क्योंकि ये परमानेंट पोस्ट है। दोस्तों CSIR के अंतर्गत जितने रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, प्रयोगशालाएं हैं, उनमें वैकेंसी आती रहती है। दोस्तों अगर आप CSIR के अंतर्गत जॉब करना चाहते हैं, केंद्र सरकार के अंतर्गत नौकरी करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हो सकता है कोई नोटिफिकेशन आए उसमें कम वैकेंसी हो, लेकिन दोस्तों कोई नोटिफिकेशन हो सकता है जिसमें बहुत ज्यादा वैकेंसी हो। तो इसलिए दोस्तों आपको हर तरह की वैकेंसी की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे। दोस्तों आपको क्या है, न्यूज़पेपर भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको घर बैठे मेरे चैनल के थ्रू आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और दोस्तों मैं आप लोगों को पूरा सोर्स बताने की कोशिश करता हूं कि ये नोटिफिकेशन कहां से आया है और आप नोटिफिकेशन अपने आप कैसे देख सकते हो, आपको अप्लाई करने का लिंक कहां पर मिलेगा। तो दोस्तों आप लोगों को घर बैठे पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और सोर्स का भी पता चल जाएगा अगर वो सोर्स ट्रस्टेड होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। जो वैकेंसी आई है CSIR के अंतर्गत नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए पहले ही बोल दिया है, अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।